गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम आज वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज करेंगे। जो पहले से तुम्हारा एक्सरसाइज चल रहा है प्रश्नावली ए बी पेज नंबर N15, इसमें से हम 4 तक करवा दिए थे कंप्लीट। आज 5 से देखेंगे। ठीक, चलो तो 5 के पहला देखो। 12,576 और 4,052 का अंकगणित मूलभूत प्रमेय से मासा ज्ञात करें, फिर मासा की सहायता से लासा निकालें। तो पहले हमको पता करना है कि अंकगणित मूलभूत प्रमेय क्या है। ठीक ना, तो ध्यान से देखो, यहां अंक गणित का मूलभूत प्रमेय या अभाज्य गुणनखंडन विधि। याद रखना कि अंक गणित का मूलभूत प्रमेय या अभाज्य गुणनखंड लगभग सेम ही होता है। थोड़ा सा के अंतर है, लेकिन उतना नहीं हमको लेना है। हमको याद रखना सिर्फ इतना कि अंक गणित का मूलभूत प्रमेय से बनाने के लिए बोलेगा तो हम किससे बनाएंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे। ठीक ना, सेम ही होता है। चलो, तो हमको पता चल गया कि इसको अगर हमको निकालना है मासा, तो हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। उसके बाद मासा निकल जाएगा तो उसी से लसा निकालेंगे। तो देखो, अब इसको आगे बनाते हैं। चलो, तो 5वां के पहला के आंसर बनाते हैं। तो पहले क्या करेंगे? पहले 12,576 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद 4,052 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलो, तो इधर पहले अभाज्य गुणनखंड आराम से निकालते हैं। 2 से लगेगा 6, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। 2 से लगेगा 3, 1, 4, 4। आगे देखो, फिर 2 से लगेगा 1 मरते में 5, 7, 2। फिर 2 से लगेगा 2 7 14, 8 दूनी 16, 6। फिर 2 से लगेगा 3 और 1 बचेगा इसमें से, तो 9, फिर 3। अब देखो, अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा, क्योंकि 9 3 12, 12 3 15 हो रहा है। तो 3 से लगेगा तो 1, 3 3 9, 1। अब देखो, 3 से अब नहीं लगेगा, तो अब किससे लगेगा? देखते हैं अब 7 से, तो 6 और 1 आ जाएगा। 7 से भी नहीं लगेगा। अब 11 से देखते हैं, तो 11 से देखते तो 11 आएगा तो 2 1, अब नहीं आएगा। तो इसका मतलब अब कैसे गुना करेंगे? 1 के बाद 131 से, तो 1 आएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5। उसके बाद 3 गुने 131। ठीक ना, उसके बाद अब 4,052 के करते हैं। 4,052 के 2 से लगेगा 20, 20 होगा। उसके बाद 52 का दिया कितना था? 26। 2 से लगेगा 10, 13। अब 3 से लगेगा 3 3 9, 3 3 9, सॉरी 3 से नहीं लगेगा, 4 1 5 है ना, हो रहा है 4 1 5 हो रहा है। तो अब देखते हैं 7 से, तो 7 से लगेंगे तो 3 1 28, 3 नहीं होगा। 11 से देखते हैं, तो 11 नंबर 99, 11 से भी नहीं लग रहा है। 17 से देखो, 17 85, 17 छक्का 2 से, तो 85 15 16 163, ये भी नहीं लग रहा है। तो कितना ले लेते हैं? 1003, 1 आएगा। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? 2 का स्क्वायर गुने 113। चलो, तब मासा निकालते हैं। तो मासा क्या निकालते थे कि दोनों में मिलना चाहिए और सबसे छोटा पावर। तो दोनों में कौन मिल रहा है? 2 के पावर 2 मिल रहा है, तो 2 होगा, क्योंकि छोटा वाला पावर लिया जाता है। 3 तो नहीं है, 131 भी नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा कितना? 4। तो मासा तो हमको निकल गया 4। अब इसकी सहायता से हमको क्या निकालना है? लसा।
तो कहने का मतलब ये है कि बताओ, दो गो तुम्हारा संख्या मालूम है, पहली संख्या दूसरी संख्या, ऊपर से तीसरा कुछ मालूम है, मासा मालूम है। तो हमको याद है ना फॉर्मूला, कौन फॉर्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लसा। इसकी सहायता से हमें निकल जाएगा लसा, क्योंकि इसमें 3 को दिया हुआ है, तो इसी का प्रयोग करेंगे। चलो तो यहां देखो, लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहां तो जगह नहीं है, इसको यहीं पर बना लेते हैं। पहली संख्या बराबर सॉरी दूसरी संख्या गुने सॉरी बराबर लासा गुने मासा। ये फार्मूला होता है कि नहीं? क्यों फार्मूला लिख रहे हैं? क्योंकि दो गो संख्या मालूम है, एक और दो, एगो ये दोनों में से एगो मासा मालूम है, तो लसा निकल जाएगा। ये 4 गो इसमें है टोटल टर्म, 1 2 3 4, 4 गो है, तो इसमें से 3 गो तुम्हारा दिया हुआ है, तो चौथा निकल जाएगा। कोई भी 3 गो दिया हुआ रहेगा तो चौथा इसमें से निकल जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, सभी पर बैठाएंगे, ठीक ना। चलो देखो, देखो तो पहली संख्या क्या है, चूंकि देंगे पहली संख्या तुम्हारा 12,576 गुने दूसरी संख्या क्या है तुम्हारा 4,052। उसके बाद लसा तुम्हारा कितना है, लसा तो निकालने हैं, तो लसा के लसा छोड़ देंगे, मासा कितना है 4, तो हमको लसा निकालना है, तो 4 को इधर पे उठाएगा कि नहीं, तो इधर आएगा तो कुछ में आएगा, गुना में तो भागा में आएगा, यानी 12,576 गुने 4,052 बटा में क्या होगा 4, इधर क्या आएगा लसा, ठीक ना। चलो तो इसको भागा दो, कितना देगा 4 से 1 मरते में, ठीक ना 0, और 4 का के 1 मरते में, उसके बाद 4 दिया 12, यानी 1013 आएगा, 4 से 1 में कटेगा। तो अब क्या करेंगे, लासा बराबर कितना आ जाएगा 12,576 को 1013 से गुना कर देंगे, और जितना गुना आएगा तो उतना आंसर तुम्हारा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको गुना कर लेना है, तो कितना आएगा आंसर, जो देख लो, हम लिख दे रहे हैं आंसर, देखकर गुना कर लेना तुम सब। कितना है 12,000 सॉरी 12 नहीं है 12,73,948 बराबर लसा, तुम्हारा यही आंसर आ गया, ठीक ना। दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो क्या किए थे, पहले तो आधारभूत अंक गणित मूलभूत प्रमेय से हम निकाल लिए क्या मासा, और करा था इसी की सहायता से, इसी के सहायता मतलब कुछ ये मासा के 4 यूज करना है, तो यूज करें तो ये फार्मूला से हम करें, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा, उसके बाद बैठा दिए पहली संख्या दूसरी संख्या, और लासा निकाला तो लासा, और मासा के जगह 4 को इधर पे है तो भागा में आ गया, उसके बाद 4 से 4,052 में भागा दिए तो 1,013 आ गया, उसके बाद 12,576 को 1,013 से गुना करेंगे तो तुम्हारा इतना आएगा 12,73 94 88 गुना कर लेना, ठीक ना। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, पांचवा के पहला कंप्लीट हो गया, ठीक ना। उसके बाद अब इसका दूसरा देखो, दूसरा क्या बोला अभाज्य गुणनखंड, ये तो साफे बोल दिया कि अभाज्य गुणनखंड प्रक्रिया से 96,404 का मासा फिर इनका लसा, तो इनमें नहीं बोला गया है कि मासा की सहायता से लसा निकालें, तो हम मासा और लसा दोनों ही अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे, यानी पांचवा का दूसरा का आंसर, पहले 96 का, उसके बाद 404 का मासा सॉरी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 96 का निकालो कितना आएगा 2 4 8 8 दूनी 16
24, 12, 6, 3, 1। उसके बाद 404 के निकालो, 2, 0, 2, फिर 2 से निकालेंगे 1, 0, 1। अब किसी से नहीं काटेगा, 1, 0 1 से काटेगा ये 101। तो इसका कितना हो गया, 2 पर पावर 5 गुने 3, ये क्या हो गया, 2 पर पावर 2 गुने 101। चलो मासा कितना हो जाएगा, मासा जो दोनों में मिलता हो, सभी में मौजूद हो, कम पावर वाला होगा। उसके बाद 3 इसमें नहीं है, इसमें 100 नहीं है, तो 2 का पावर 2 हो गया, यानी 4 तुम्हारा आ गया मासा। लासा में क्या होता है, मिले चाहे मत मिले, हमको बड़का पावर लेना है, यानी 2 का पावर 5 लेना है, 3 भी लेना है और 101 भी लेना है। चलो इसको गुना करो आराम से। 2 के पावर 5 कितना आता है, देखो इधर, यानी 2 का के 5 गुना लिखना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये 32 आ गया। 32 को अब 3 से गुना कर दो, 32 के 6, 3 3 9, 96, 96 के 101 से गुना करो, 101 से 96 को गुना, 6 0 6 9 0 9 6 9 6, यानी इसका कितना आ गया 9696, ठीक ना। मासा आ गया 4, अल्लाह से तुम्हारा 9696, क्योंकि इसमें नहीं बोला गया था कि मासा के अनुसार ही लासा निकाले, तो इसलिए हम इसी से डायरेक्ट निकाल दिए लासा। ठीक, चलो तो अब 5वां के दूसरा तक कंप्लीट हो गया। अब तीसरा देखते हैं। देखो तो 5वां के अब पहला देखते हैं, सॉरी 5वां के तीसरा देखना है। क्या बोल रहा है, यदि लासा, लासा मतलब कौन सी, 306 का और 657 का लासा कितना है तुम्हारा 22,338, तो तुम्हारा मासा 306 और 657 का निकाले। अच्छा एक बात बताओ तो, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ है और इसी का क्या दिया हुआ है, लासा दिया हुआ है, तो 3 चीज है कि नहीं मालूम, पहली संख्या दूसरी संख्या और लासा, तो हम वो फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते मासा। तो यानी क्या क्या मालूम है, पहली संख्या तुम्हारा मालूम है क्या है 300, 306, दूसरी संख्या 657, उसके बाद इसका लासा कितना दिया हुआ है, देखो लासा बोल रहा है ना, ये दोनों का लासा कितना बराबर में 22,338, तो 22,338 है। तो अब इसका फार्मूला पर बैठा के आराम से निकाल लेंगे। क्या होता है फार्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। अब देखो पहली संख्या कितना है तुम्हारा 306, दूसरी संख्या 657 बराबर 22,338 गुने मासा, तो हमको निकालना है तो मासा लिख देंगे। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। पहली संख्या की जगह पहली संख्या, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या, बराबर तो बराबर दिया, लासा कितना था इतना, मासा निकालना। अब देखो मासा है तो अब इसको इधर पे उठाएगा कि नहीं, तो ये किस में, गुना में है, तो इधर आके किस चीज में होगा, भागा में, यानी 657 22,338, इधर क्या बच गया मासा, ठीक ना, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो अब क्या करना है, अब भागा देके देखो 6 ये कट जाएगा, ये इससे कटेगा, देखो यानी तुमको इधर कर रहे हैं 306 को 22,338 में भागा दो, देखो ये 4 अंक लिया जाएगा तो 300 है, तो 7 मरते में लगभग तुम्हारा 2100 आएगा कि नहीं, तो 2100 आएगा तो 7 से गुना करो तो 6 7 42, हाथ में 4 तो 4 आ जाएगा, 7 21, 2100 तुम्हारा क्या रहा है 42, 7 बार में, तो ये आएगा 1 9 कटम कुटम। अब 8 उतारो तो 6 8 हो 8 है, तो छोटा पारा में 8 कब आता है, छोटी 18, यानी 3 बार में लगेगा, छोटी 18 1 3 3 9 आ गया कि नहीं, यानी 73 बार में तुम्हारा ये कट गया। 306 को कितना बार में 73 बार में। अब 73 को इसमें भागा दो तो के माटे में करता है,
73 से तुम्हारा 657 में, तो देखो अंतिम में 7 है तुम्हारा, और 3 का पहाड़ा में अंतिम में 7 कब आता है? 3 का 3, 3 6, 3 का 9, 3 6 12, 3 5 15, 3 का 18, 3 21, 3 24, 3 नमा 27, यानी 9 बार में 27 आता कि ना, अंतिम में 7 है, इतना दिमाग होना चाहिए। तो 73 को एक बार 9 से लगाएंगे, 9 3 27, 7 में 2, और 7 नमा 63 2, 65 आ गया कि नहीं? इसका मतलब तुम्हारा 9 से कट गया पूरा पूरा, यानी तुम्हारा ये 9 से कट गया, तो तुम्हारा मासा कितना आ गया? मासा तुम्हारा 9, आंसर तुम्हारा हो गया, ठीक ना। तो तुम्हारा 5 के 3 तक कंप्लीट हो गया, 5 के 3 तक कंप्लीट। अब छठा देखो, देखो तो अब छठा में क्या बोलना जा रहा है? 6 का पहला, जांचे कि क्या किसी प्रकृत संख्या के n के लिए चर के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। यानी ये बोल रहा है कि बताओ चर के पावर n रहेगा तो अंतिम में 0 आएगा कि नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा बार ये बात को जानना जरूरी होगा। जैसे देखो, मान लिया जाए तुम्हारा 20 है, अंतिम में 0 है कि नहीं? 20 है तो अंतिम में 0, तो इसका भाज्य गुणनखंड करो तो 2 10 2 5 5 1, यानी अभाज्य गुणनखंड में देखो तो 2 5 है कि नहीं? चलो ठीक है, 2 5। अगला देखो 80 के हम देखते हैं, अंतिम में 0 है, इसका देखते हैं 80 का 4 40 आएगा, 20 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 5। 80 के देख लिए, उसके बाद एक और देखते हैं 60 के, ठीक ना। 60 के देखो 30 आएगा, 15 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। ध्यान से अब देखना तो 20 का तुम्हारा क्या है? 2 गुने 2 गुने 5। 80 का कितना है तुम्हारा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ठीक ना। ये हो गया तुम्हारा 20 का, ये हो गया 80 का। और 60 का कितना है तुम्हारा? 60 का 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ठीक ना। इस सब में ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है? 20 में देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, यानी इसमें 2 और 5 है। इसमें भी देखो तो 2 और 5 है, इसमें देखो तो 2 है, 3 है, 5 है। एक चीज तुमको दिख रहा है कि जिसके अंत में 0 है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 एकदम जरूरी है। देखो तो 2 5 दिख रहा है कि नहीं? तो इससे हमको मालूम होता है कि उसी संख्या के अंत में 0 आएगा जिसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 रहेगा, 2 और 5 रहेगा तब, ठीक ना। 2 और 5 के बाद कोई भी संख्या रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 और 5 रहना जरूरी है, तब उसके अंत में 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो एक इधर देखो, मान लीजिए हम लेते हैं इसको 36 लो, तो 36 2 18 9 3 3, देखो 2 तो है इसमें लेकिन 5 है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसी कारण इसमें अंत में 0 नहीं है। समझ गए ना? यानी हमसे यही सिद्ध हुआ कि अगर 0 जिसके अंत में रहेगा तो उसके लिए उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना जरूरी है, ठीक ना। तो इससे एक बात जरूर सीख गए। क्या सीखे? जो नोट में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक ना। समझ में नहीं आता फिर कितना स्टूडेंट का, नोट में लिख लेंगे कि उसी संख्या के अंत में 0 यानी 0 आएगा जिसके अभाज्य
गुणनखंड गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होगा। ठीक ना, समझ में आ गया ना, ये नोट में लिख लेना। चलो, जब ये लिखा देगा तो अब इसका पहला का देखो बनाते हैं। ठीक ना, ये नोट में लिख लेना अपना। चलो, तो 6 का पहला का हम जांच करते हैं इसका आंसर। देखो, 4 के पावर n क्या है, 4 के पावर n, यानी n बराबर हम 1 ले रहे हैं, n बराबर 1, तो 4 के पावर 1 4 आएगा कि नहीं। ठीक है, अब 4 के आवाज गुणनखंड कौन होगा, 2 गुने 2। अब हम n बराबर 2 लिखे हैं। ठीक ना, n बराबर 2, तो 4 के पावर 2 होगा कि नहीं। 4 के पावर 2 का मतलब कौन चीज, ये 16, 4 गुने 4 16 होगा, और 16 का भाज गुणनखंड कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसी प्रकार देख रहे हैं 3 कितना आ जाएगा, 64, 64 के कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक ना, इसी प्रकार करते जाएंगे तो हमको दिख रहा है कि इसमें खाली अभाज्य गुणनखंड में 2 2 आ रहा है। ठीक ना, खाली 2 2 आ रहा है, 5 का तो पते नहीं है। तो अब यहां लिख देंगे अतः इससे सिद्ध होता है कि 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है परंतु 5 नहीं है, 5 नहीं है। अतः छोड़ दो, इससे सिद्ध होता कि अतः कुछ कर सकते हैं, अतः 4 के पावर, अतः 4n के लिए इसके अंत में 0 नहीं आ सकता है। बस यही लिखना था, और क्या। हम 2-3 गो करके दिखा दिए कि एक अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है कि नहीं, तो नहीं आ रहा है, तो ये लिख दिए कि इससे सिद्ध होता है कि 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है परंतु 5 नहीं है, अतः 4 आने के लिए इसके अंत में 0 नहीं आ सकता। ठीक ना, तो हो गया ना ये। चलो, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक ना, क्या हो गया, प्रूफ, जांच दिए। इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं क्या है, 15 के पावर n है, 15 के पावर n। चलो ठीक है, तो इसको बना सकते हो अपने से, इसको बना लेना। पहले 15 के n बराबर 1 रख लेना, तो क्या हो जाएगा, 15 के n 3 गुने 5। अच्छा, बना ही देते हैं, पहले उतना करते हैं। चलो, तो ये मिटा देते हैं, कुछ ना, खाली इतना दिखा देना है, सिंपल था। मेन ये वाला जानना था कि किसी के अंत में 0 तभी आएगा, उसके गुणनखंड में 2 और 5 रहना जरूरी है। 2 रहेगा तो काम नहीं चलेगा, 5 रहेगा तो काम नहीं चलेगा, 2 और 5 दोनों जरूरी है। दूसरा देखो, दूसरा का आंसर प्रूफ कर है। इसको 15 का पावर n है, जब n बराबर 1 रखेंगे तो 15 का पावर n यानी 15 रहेगा। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 3 गुने 5। उसके बाद 15 का पावर 2, 15 का पावर 2 के कितना होता है, 225। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो, सॉरी, ये 5 2 7 2 9 3 से लगेगा, 7 मरते में 5 75 3 25, 5 गुने 5 यानी 3 गुने 5 गुने 5। इसी प्रकार इससे सिद्ध होता है कि 15 के अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंडन में दो गुणनखंड पांच पांच तो है परंतु दो नहीं है। अतः 15 पावर n के लिए इसके अंत में 0 नहीं आ सकता है। ठीक ना, क्योंकि इसके गुणनखंड में देख रहे हैं 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, हमको दोनों चाहिए 5 और 2। ठीक ना, तो इसको तो आप समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो तुम्हारा हो गया प्रश्नावली ए बी का तुम्हारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद कल के क्लास में तुम्हारा ए का सी होगा, ए का सी कल के क्लास में तुम्हारा ए का सी करवा देंगे। चलो ठीक है, तो अच्छे से इसका रिवीजन करते जाओ, बस कुछ नहीं, खाली रिवीजन करते जाओ, जितना पढ़ा रहे हैं लेसन बाय लेसन उसका रिवीजन करते जाओ, तुम्हारा मैथ में दिक्कत नहीं होगा। तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में।